हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सम्स टाइप के क्वेश्चंस। अब यहाँ बोर्ड पूरा खाली क्यों है? प्रॉब्लम सम्स टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो इतना ज्यादा मैं लिखूंगी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत छोटा है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को समझा दूंगी। पहले मैं पढ़ दूंगी, फिर समझा दूंगी एंड देन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन उसका करूंगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। देखो, कोई निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य मतलब कि कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, ठेके पे बन रही है, ठीक। तो अब उसे कार्य को करने के लिए क्या हो रहा है कि अगर वो काम लेट होता है, ठेके पे लिया गया है किसी काम को और वो काम अगर लेट हो रहा है तो एक दिन अगर हो रहा है तो 200 रुपए, दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए, अर्थात हर दिन 50 रुपए जुर्माना जुड़ रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य से विलंब 30 दिन का विलंब कर देता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक ठेका लिया गया है किसी बिल्डिंग को बनवाने का। समझ लीजिए आपके घर में किसी पूरा घर बनाने का किसी ने ठेका लिया। कहा गया कि अगर तुम इसे टाइम पर बना देते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक दिन लेट किया तुमने अब मुझे तारीख दी है कि 20 जून को ये चीज हो जानी चाहिए, पर तुमने अगर 21 जून किया, ठेका लेने के बाद भी एक दिन लेट किया, क्योंकि भाई मैं तो ऐसे रीओपनिंग करूंगा ना, रीओपनिंग बोल रहा हूँ मैं, तो उसके बाद गृह प्रवेश रखूंगा। तो इसलिए अगर तुमने एक दिन लेट किया ठेके पे लेने के बाद तो 50 रुपए तुमको मुझे देना, वो करना पड़ेगा। ऐसे हर दिन का 50 रुपए जुर्माना बढ़ेगा। तो इसे एपी में देखा जाए तो पहले 200 रुपए था, फिर 250 हो गया, फिर 300 हो गया, और अगर बोल रहा है कि अगर 30 दिन का हो गया तो कितना होगा ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे 30 तक का पूछ रहा है, इनका योग हमें बताना है। अब देखिए 30 बोल रहा है, इसका मतलब n हमें 30 दे रखा है, a की वैल्यू हमारी 200 है एंड d की वैल्यू हमारी 50 है, ठीक। इससे कैंसिल करेंगे इससे तो 50 आ जाएगा, a2 माइनस a1 करने पे। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे हमें योग करना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ 30 आ गई, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला हो गया। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 29 इंटू 50, ये 15 हो गया। अब देखो ये 5 9 जा 40 हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 14, हाँ 5 9 जा 45 हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 14, 140 आ गया। अब यहाँ इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1850 एंड ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1850 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, 0 सॉरी 5 5 जा 25 हो जाएगा, 8 जा 40 42, 5 1 जा 5 9 आ गया। ये हो गया हमारा 1850, ऐड कर देंगे 7 17 हो गया है, तो आंसर हो जाएगा 27750। ये हो गया SN का आंसर। मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि क्वेश्चन बहुत छोटा, सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है एंड क्वेश्चन बहुत बड़ा सा था, इसलिए वो बहुत बड़ा भी हो जाता प्लस इतना मुझे लिखना पड़ता, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक। बाकी आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बता सकते हैं कमेंट में। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, ठीक। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से दी गई पुरस्कार से अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम होगा तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? देखिए
क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरा पुरस्कार 700 रुपए का रखा गया है, ठीक। मतलब एसएन बोल रहा है 700 रुपए। कितने पुरस्कार है? 7 पुरस्कार रखे गए हैं, n इज इक्वल टू 7। और बोल रहा है कि एक, समझ लो पहला पुरस्कार अगर आपको 700 रुपए का है तो दूसरा पुरस्कार से 20 कम होगा, इसका मतलब 680 का। अभी मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, एज्यूम कर लिया मैंने, होगा क्या वो बाद में पता चलेगा। तो डी हमें पता चल गया -20। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन की वैल्यू 700 इंटू n/2, 2a हमसे पूछा हुआ है, n की वैल्यू 7-1, d की वैल्यू -20। अब ये मल्टीप्लाई प्लस ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 100। बाकी ये क्या हो गया? ये 2a हो गया, ये 6 इंटू -20 है, मतलब कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा, तो 120 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 200 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे? 320 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 0। तो ए की वैल्यू आ गई 160 रुपए। अब देखिए आपसे बोला था कि पहला पुरस्कार जितने का होगा बाकी के पुरस्कार उससे 20-20 कम होंगे। तो इसका मतलब कैसे इसके बाद लिखना है हमें ये चीज। पहला पुरस्कार इज इक्वल टू 160 पड़ा, दूसरा कितने का पड़ेगा? 140 का, तीसरा पुरस्कार कितने का पड़ेगा? 120 का, तीसरा, चौथा पुरस्कार कितने का पड़ेगा? 100 रुपए मिलेंगे इसमें। फिर पांचवा में देखना है, पांचवा पुरस्कार 80 रुपए मिलेगा उसमें। फिर छठवा पुरस्कार में 60 रुपए, सातवां पुरस्कार जिसमें मिलेगा 40 रुपए। अब भाई ऐसे पुरस्कार तो जो सातवां पा रहा है वो 40 रुपए पा रहा है, मात्र 40 रुपए। तो ये मात्र नहीं होते, अगर आप पुरस्कार कोई आप कहीं से पुरस्कार जीत रहे हैं, अगर उसमें आपको 10 रुपए भी मिलता है तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। वो पुरस्कार एक अलग चीज होती है और जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो सब अलग होता है। जैसे मैं एक इंग्लिश कंपटीशन जीती थी तो उसमें मुझे 400 रुपए मिले थे। तो वो 400 रुपए, अब मैं बीटेक कर रही थी तो बीटेक में 400 रुपए मिलना बहुत छोटी सी चीज है। फर्स्ट आने पे मुझे 400 रुपए मिला था, जो सेकंड आया था उसे 300 और जो थर्ड आया था उसे 200 रुपए और एक सर्टिफिकेट। तो वो 400 रुपए बहुत कीमती थे, ये नहीं कि वो सिर्फ 400 रुपए ही है, ठीक है। तो बाकी वो सब साइड रखते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर तथा बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभव अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का अनुभव 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभव 2 पेड़, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही 12 तक कक्षाएं दी गई हैं। तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक शिक्षा का 3 अनुभाग है। अब देखिए अनुभाग यहाँ पे सेक्शन की बात हो रही है, मतलब जितने भी सेक्शन होंगे, अब हर क्लास में 3 सेक्शन है तो हम कक्षा 1 में भी 3 से गुणा करेंगे, ऐसे हम करते जाएंगे, ठीक। अब हमें इसमें निकालना है एसएन, तो कैसे निकलेगा? देखिए इसमें एसएन हम ऐसे निकालेंगे कि कक्षा 1 में बोल रहा है 3 अनुभाग है, इसका मतलब हम 1 into 3 कर देंगे। कक्षा 2 में भी 3 से भाग कर देंगे कि हर क्लास में 3 सेक्शन, अनुभाग मतलब सेक्शन होता है, तो हर क्लास में 3 सेक्शन है। कक्षा 1 में 3 सेक्शन इज इक्वल टू 3, कक्षा 2 में 3 सेक्शन मतलब 6, कक्षा 3 में 3 सेक्शन इसका मतलब 9। ऐसे हमें 12 तक जाना है, तो 12 से 3 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये हमारी बन गई एपी। एपी क्या बनी? 3, 6, 9,
ऐसे ऐसे 36 तक। अब देखिए इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे SN हमसे पूछ रखा है, ऐसे नहीं पूछ रहा है। एक सेकंड मैं क्वेश्चन देख लूं कि इसमें पूछा क्या है। हाँ, SN ही पूछा है, सबका पूछ रहा है कि योग कितना होगा। तो योग इसमें कैसे निकालेंगे, योग का तो SN फॉर्मूला ही होता है। अब देखिए हमें A दे रखा है, पहले गिवन चीजें पता कर लेते हैं। A दे रखा है, D हमको 6 - 3 3 ही आएगा, AN हमको दे रखा है 36 और 12 तक बोला है, इसका मतलब N भी दे दिया है। N हमें कितना दिया है, N हमें 12 दे दिया। अब फॉर्मूले में रखते हैं n/2 A प्लस n-1 इंटू डी। वैसे तो आधे से ज्यादा बच्चों का मन कर रहा होगा A और AN और N दे रखा है तो वो छोटा वाला फॉर्मूला लगाए, पर D भी हमें दे रखा है तो ऐसा करते हैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। तो SN इज इक्वल टू 12/2 आ जाएगा, 2 इंटू A भी दिया है 3 प्लस N हमें दे रखा है 12 - 1 एंड D हमारा D भी 3 है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 प्लस 11 इंटू 3 तो 33 हो जाएगा, 33 में ऐड करेंगे तो 39। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 54 6 9 जा 54 होता है, 6 3 जा 18 23 आंसर आ गया। तो ये हो गया SN का सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हमारी वीडियो यहीं पे आज स्टॉप कर रहे हैं, 3 ही क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ हमने 18 17 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए। अब 18 19 एंड 23 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं, जिसके बाद ये एक्सरसाइज ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम 5.4 पे, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन है जिसे कुछ बच्चे करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ना करें। ठीक, तो वो वैसे तो मैं बना रही हूँ वीडियोस और आपको करना भी चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होती है, उसमें ओवरऑल सारे क्वेश्चंस को मिक्सअप किया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।